नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,65,000 के पार। वहीं इंडिया हटाकर देश का नाम भारत रखने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को होगी सुनवाई। वहीं लॉकडाउन 5 में मेट्रो, मॉल, होटल, रेस्तरां को मिल सकती है छूट। वहीं LIC की इस स्कीम में क्या बदलाव, हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए। वहीं IRCTC की स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग होगी शुरू। वहीं अब ड्रोन से होगी आपके घर पर दवाओं की होम डिलीवरी। वहीं बोल समेत इन बैंकों को लगा बड़ा झटका, RBI ने लगाया जुर्माना। वहीं 4 से 6 जून तक एयर इंडिया इन देशों में भरेगी उड़ान। आज से शुरू हो रही है टिकट बुकिंग। वहीं 1 जून से शुरू हो रही हैं नई ट्रेनें। कोविड-19 लक्षणों वाले रेल यात्री होंगे क्वारंटाइन। वहीं लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त राशन देने से चूके कई राज्य। दिल्ली व बंगाल में मई में नहीं बांटा गया अनाज। वहीं बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 7466 नए मामले, 175 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में अब तक के सबसे ज्यादा 7466 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 175 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,65,799 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4706 तक जा पहुंचा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के फिलहाल 89,987 एक्टिव मामले हैं। वहीं 71,106 मरीज अब तक कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के अब तक 59,546 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राज्य में 18,616 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन अब तक 1982 लोगों की मौत ने महाराष्ट्र की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, इंडिया हटाकर देश का नाम भारत रखने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में 2 जून को होगी सुनवाई। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें संविधान अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया शब्द हटाकर देश का नाम भारत या हिंदुस्तान रखने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 2 जून को सुनवाई करेगा। इस याचिका पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के उपलब्ध न होने के कारण अन्य कुछ मामलों के साथ इस मामले की सुनवाई भी 2 जून के लिए टाल दी गई है। अब याचिका पर 2 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। आपको बता दें कि अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। याचिका में कहा गया है कि इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक लगता है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून से शुरू हो रही हैं नई ट्रेनें। कोविड-19 लक्षणों वाले रेल यात्री होंगे क्वारंटाइन। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू होने वाली नई ट्रेनों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पूरी कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में आने वाले रेल यात्रियों को लेकर कहा है कि राज्य में आने वाले हर कोविड-19 लक्षणों वाले रेल यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। गौरतलब है कि 1 जून से रेलवे ने 200 नॉन AC ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। रेलवे के नए टाइम टेबल के मुताबिक प्रतिदिन यह यात्री ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 श्रमिक विशेष ट्रेनों के अलावा अन्य ट्रेनें कुछ स्थानों पर रुकेंगी। उन्होंने कहा है कि सभी जिला कलेक्टरों को रेल यात्रियों के आगमन पर उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया है। जो भी रेलवे स्टेशन जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन्होंने साथ ही कहा है कि कोरोना वायरस के लक्षणों वाले रेल यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में गरीबों को मुफ्त राशन देने से चूके कई राज्य। दिल्ली व बंगाल में मई में नहीं बांटा गया अनाज। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना में भी कई राज्य चूक गए हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इन राज्यों के इस खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के संकट से गुजर रहे गरीब उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्यों को सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित अनाज के साथ मुफ्त अनाज भी बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मई माह में
तो योजना के तहत मुफ्त अनाज बांटा ही नहीं गया। वहीं अगली बड़ी खबर, 4 से 6 जून तक एयर इंडिया इन देशों में भरेगी उड़ान। आज से शुरू हो रही है टिकट बुकिंग। जी आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई में अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। 4 जून 2020 को एयर इंडिया दिल्ली से ऑकलैंड तक की उड़ान भरेगी और 5 जून तक कंपनी दिल्ली से शिकागो और स्टॉकहोम तक की उड़ान भरेगी। इसके बाद 6 जून को दिल्ली से न्यूयॉर्क, सियोल और फ्रैंकफर्ट और मुंबई से लंदन और न्यूयॉर्क की उड़ान भरेगी। आपको बता दें कि इस संदर्भ में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया है कि 30 मई 2020 को सुबह 11 बजे से एयर इंडिया इन उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 5 में मेट्रो, मॉल, होटल, रेस्तरां को मिल सकती है छूट। जी आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण कल पूरा हो जाएगा और इसके बाद के चरण में केंद्र की ओर से एक नया रोड मैप के आने की संभावना है, जिसमें मॉल और रेस्तरां को खोलने की छूट भी दी जा सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि केवल कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे और बाकी के कई क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी बंद 5 में दिल्ली मेट्रो शुरू करने से लेकर और अधिक बाजार खोलने की योजना सिर चढ़ सकती है। आपको बता दें कि इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की संभावना है, मगर सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, फेस मास्क और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हर जगह जरूरी होगा, जो कि इस प्रकार की एंट्री टिकट ही माना जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी और माना जा रहा है कि अगला राष्ट्रव्यापी बंद कम से कम 10 दिनों तक तो विस्तारित किया ही जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, IRCTC की स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग होगी शुरू। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए 230 स्पेशल ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को वर्तमान 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। यह 31 मई की बुकिंग डेट के सुबह 8 बजे से लागू होगा। इन स्पेशल ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अब स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि ये मंजूरी उन सभी ट्रेनों के लिए है जो वर्तमान में दौड़ रही हैं और जो 1 जून से चलना शुरू करेंगी। वर्तमान में भारतीय रेलवे 30 AC स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और 1 जून से 200 IRCTC स्पेशल ट्रेनें चलना शुरू करेंगी। भारतीय रेलवे के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक तत्काल टिकट बुकिंग और प्रीमियम तत्काल बुकिंग के नियम इन IRCTC स्पेशल ट्रेनों के लिए सामान्य टाइम टेबलों वाली ट्रेनों के समान रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अब ड्रोन से होगी आपके घर पर दवाओं की डिलीवरी। स्पाइसजेट शुरू करने जा रहा है खास सर्विस। जी आपको बता दें कि नागर विमानन महानिदेशालय ने किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट को ड्रोन के जरिए ई-कॉमर्स पार्सल डिलीवरी की अनुमति दे दी है। DGCA द्वारा दी गई इस मंजूरी के बाद अब स्पाइसजेट ड्रोन की मदद से ई-कॉमर्स पार्सल, मेडिकल, फार्मा और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई कर सकेगा। रिमोट एरिया में इन वस्तुओं को पहुंचाने में सहूलियत मिल सकेगी। आपको बता दें कि स्पाइसजेट ने शुक्रवार को कहा है कि स्पाइस एक्सप्रेस के ट्रायल और अप्रूवल के बाद ड्रोन के जरिए जल्दी से किफायती दरों पर इन वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेगा। स्पाइस एक्सप्रेस विमान कंपनी स्पाइसजेट की कार्गो इकाई है। वहीं अगली बड़ी खबर, LIC ने इस स्कीम में किया बदलाव। हर महीने मिलेंगे करीब 10,000 रुपए। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा संचालित किया जाता है। 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त यह नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग स्कीम है। हाल ही में वित्त मंत्री ने इसकी अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया है। वित्त मंत्री 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 60.40% की दर से ब्याज मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के तहत 10 साल तक करीब 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन की गारंटी मिलती है। वहीं मौसम अपडेट, बारिश ने दी भीषण गर्मी से राहत। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। जी आपको बता दें कि भीषण गर्मी के प्रकोप से झुलस रहे उत्तर भारत के लोगों को शाम होते होते कुछ राहत मिली। पहाड़ी राज्यों से लेकर दिल्ली NCR में शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम बदल गया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 7 दिन तक चली लू से राहत मिली है। 21 मई से 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हो रहा था। अब 1 जून तक
गर्मी से कुछ राहत रहेगी। शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हुई थी, साथ ही धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। वहीं शनिवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 31 मई तक 1 जून को हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।